मुझे बहुत सारे लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं या फिर गलत टिप्पणी करते हैं, पर मैं आज सब कुछ एकदम क्लियर बताऊंगा। समझने की कोशिश करना और उसको पॉजिटिव माइंड से सोचना। ये सवाल मेडिकल स्टूडेंट, हर पेशेंट और हर डॉक्टर के मन में है। क्या BAMS और BHMS डॉक्टर एलोपैथी दवाइयाँ लिख सकते हैं? मेरे हिसाब से ये सारे डॉक्टर्स को ये बात पता ही होगी, पर मेरा काम बच्चों को सही गाइडेंस देना है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सारे स्टूडेंट को सही जानकारी देना है। तो ये सवाल इमोशन का नहीं है, ये सवाल ईगो का भी नहीं है, ये सवाल है सिर्फ और सिर्फ कानून, पेशेंट सेफ्टी और प्रोफेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आज इस वीडियो में कोई अफवाह नहीं, कोई हाफ नॉलेज नहीं, सिर्फ भारत के कानून के अनुसार एकदम सही और बैलेंस्ड सच्चाई जानते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, BAMS और BHMS डॉक्टर भारत की हेल्थ केयर सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण भारत से लेकर अर्बन क्लिनिक तक आयुष डॉक्टर का योगदान कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन जब बात आती है एलोपैथी दवाइयों की, तो भारत में मेडिकल प्रैक्टिस डिग्री से नहीं, स्टेट लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से चलती है। जनरल रूल ये है, MBBS डिग्री के बिना एलोपैथी की फुल प्रैक्टिस कानूनी रूप से अनुमति नहीं है। अब सच्चाई का दूसरा हिस्सा भी जानना जरूरी है। भारत के कुछ राज्यों में राज्य सरकार ने स्पेसिफिक नोटिफिकेशन के तहत कुछ आयुष डॉक्टरों को लिमिटेड एलोपैथिक मेडिसिन लिखने की अनुमति दी है। लेकिन ध्यान रखिए, ये अनुमति पूरे इंडिया के लिए नहीं है, हर राज्य के लिए नहीं है और फुल एलोपैथी के लिए बिल्कुल नहीं है। यह अनुमति सिर्फ प्राइमरी केयर और लिमिटेड ड्रग लिस्ट तक होती है। बिना नोटिफिकेशन एलोपैथी दवा लिखना कानूनी जोखिमी हो सकता है और पेशेंट के लिए खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ MBBS बनाओ BAMS या BHMS का सवाल नहीं है, ये सवाल है राइट डिग्री फॉर राइट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हर मेडिकल सिस्टम की अपनी ताकत है और हर सिस्टम की अपनी सीमा भी। जब हम कानून का सम्मान करते हैं तो डॉक्टर भी सुरक्षित रहते हैं और पेशेंट भी। अगर आप BAMS या BHMS हैं तो अपने सिस्टमों में एक्सीलेंस बनाइए और जहां कानून अनुमति दे वहीं तक प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अफवाह नहीं, कानून के आधार पर निर्णय लीजिए। अगर ये जानकारी आपको क्लियर, सही और प्रोफेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि गलत जानकारी रुके। और कमेंट में लिखिए आप इस विषय पर क्या सोचते हो, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी मेडिकल एथिक्स है। थैंक यू सो मच।